और राइट तो कैमरे चालू है तो देखना किधर है, पहले इधर देखना है किधर देखना है। हमारे रोडी का आउटफिट, मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, व्लॉग का मतलब पता है तेरे को? रोडी बोलेगी यार घुस जा, मुंह में घुसड़ दे मेरे कैमरा। टाइम हो रहा है 9:20। आज का व्लॉग जो होने वाला है ना वो इस चीज के लिए होने वाला है कि मैंने व्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिया। फिर मैंने जस्ट एक बंदे का कमेंट पढ़ा और उस कमेंट में उसने ये बोला कि भाई थोड़ी गेमिंग कम करके व्लॉग भी बना लिया करो। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, अंदर ही रहो बोला ना, बाहर ठंडी है, बाहर नहीं आना, अंदर ही रहो। जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ, जाओ। पर जरा आप मेरे रूम का हाल देखो भाई, ये मेरा रूम है। और राइट तो ये वो शिव मंदिर है भाई जहाँ मेरी मम्मी पूजा करने के लिए आती हैं। ये हमारी रोडी की सबसे फेवरेट चीज़ है, इसको हम बोलते हैं दंत कांति है, दंत कांति। इसके लिए तो पता वो तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, सब कर ले। बाल्टीन उठा के ले जाओ, मजदूरों वाला काम करा लो बस। चल बाल्टीन चलो। मैं कितने दिनों बाद छत पे आ रहा हूँ, मैं छत पे तो मैं डेली आता हूँ लेकिन छत पे आने के बाद शूट मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तो है, जब आप डॉग पालो ना उसको सिखाओ मत, पता है, वो ट्रेनिंग मत दो बस। लेकिन जैसे आप अपन घर में बात करते हैं ना वैसे इससे बात करो, सब समझ। उसको पता है कि वही गेट से अंदर जाना है। तुम्हारे अगर कोई काम का नहीं हो दुकान पे रख लूँगा। ये 10 साल से 15 साल से 15 साल से पड़ा है। मेरे पापा के पास कैमरा भी है और मुझे पता भी नहीं है। ओ आइला भाई 10:30 बज गए, पता भी नहीं चला। चल 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 चल, जल्दी लेट हो रहा है भाई, चलो दुकान जाके बात करते हैं। राइट तो लीजिए भाई, ये है आपके भाई की दुकान भाई, होम ऑफ आर्ट टैटू प्लानेट। आपका भाई है टैटू आर्टिस्ट। तो अभी पता है मैं जस्ट सफाई कर रहा था अपनी दुकान की, देखो सफाई कर रहा था और मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे एक लड़की का मैसेज आया टैटू के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेरा डिजाइन बता दीजिए। तो मैंने बोला अभी मेरा ऑफिशियल नंबर है तो आप इस पर मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको डिजाइन शो कर देता हूँ। भाई साहब मतलब लोगों के अंदर इतनी अकड़ भरी है, इतना वो भरा है। वो बंदी मुझे पता अपना नंबर सेंड करती है और मुझसे बोलती है प्लीज आप मुझे, मतलब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे डिजाइन सेंड कर देना। भाई साहब लिटरली मतलब भाई थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, चलो समझ में आता है भाई, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि मेरे पास मान के चलो मैंने तुम्हें नंबर दिया, तुम्हें तो एक नंबर सेव करना है, लिटरली तुम्हें एक नंबर सेव करना है मेरा टैटू आर्टिस्ट का, मैं तुम्हें डिजाइन सेंड कर दूंगा। तुम मुझे मतलब तुम्हारे अंदर इतना ईगो और तुम्हारे अंदर इतना वो भरा हुआ है कि मतलब तुमको मेरा नंबर सेव करना, क्या बोलूं मैं, वर्ड नहीं है। लेकिन अपना नंबर देके बोलते हैं कि आप मुझे मैसेज करो, ना कि मैं आपको मैसेज करूँ। मैं आपका नंबर सेव क्यों करूँ? आप मेरा नंबर सेव करके मेरे को नंबर सेंड करो। मतलब इतना ईगो अंदर, मतलब अपने आप को क्या समझते हो भाई? आजकल तुम इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो तो तुम अपने आप को क्या बहुत बड़ा इंस्टाग्राम रील बनाने वाले वायरल वीडियो वाला इन्फ्लुएंसर समझने लग गए क्या? अबे बनाते चिंदी वीडियो ही हो भाई तुम लोग, ठीक है, रील के नाम पे। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, रहो भाई तुम लोग साले अपने घमंड में रहो, कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का भाई। मतलब कैसे कैसे लोग पड़े हैं भाई दुनिया में, लिटरली क्या करें ऐसे लोगों का? कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो बस एक इंसिडेंट था, मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि आप लोगों में से तो कभी कोई ऐसा नहीं करता ना। मैंने भी नंबर नहीं सेव किया जा चीज। आजकल तो ये इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले ना, जो चुंदू पुंदू रील बना के व्यूज आ जाते हैं, ये जाते हैं कि मैं तो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़ा बहुत 30 मार कहाँ समझने लग गए हो भाई साहब। वो रील है 30 सेकंड का काम लगता है, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है ना। हर गली का एक नुक्कड़ से निब्बा निब्बी निकल के रील बना लेती है, जिसमें दिखा के रील बना के फेमस हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें, कोई टैलेंट नहीं है उसमें, ठीक है। तो उस पर घमंड थोड़ा कम खाओ। लीजिए भाई साहब, कुछ साफ सफाई करने के बाद फाइनली हमारी दुकान कुछ इस प्रकार दिखती है जैसा कि आप अभी देख रहे हो। ये पूरा सेटअप आपके भाई के शॉप का, ये यहाँ से ये मिरर और ये आपका भाई, और ये एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस बड़ा ही खूबसूरत है, बाहर से किसी को कुछ नहीं दिखता, अंदर से कुछ दिखता है। एंटर होते से ही यहाँ पे मिरर, मेरा बहुत पुराना बरसों का गिटार, मेरा पोर्ट्रेट जो कि नीलेश ने बनाया था, और थैंक यू सो मच नीलेश, जब इसको देखता हूँ भाई बहुत खुशी होती है। ये छोटू ने गिफ्ट करी थी 3D पेंटिंग। मतलब जो भी इसको देखता है वो ये सोचता है भाई, कहता हूँ कि अपन पता है इस पेंटिंग के अंदर ही देख रहे हैं बिल्कुल एकदम, बट ऐसे आपको नहीं समझेगा, सामने देखोगे समझेगा। हमारा सामान, हमारे भगवान, कुछ सैम्पल्स मेरे काम के कि मेरा काम कैसा है कैसा नहीं है। लोग बाग यहाँ बैठते हैं और यहाँ से यहाँ देखते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ मेरा काम कैसा है कैसा नहीं। ये मेरा वर्क स्टेशन हो गया, ये प्ले स्टेशन हो गया, वर्क स्टेशन प्ले स्टेशन। ये मेरा गिटार जिसको फाइनली मैंने ठीक करा लिया, तो मैं बजा के बता दूंगा। ये हमारा JBL पार्टी बॉक्स 100 जो यहाँ पे धुआंधार धमाधम म्यूजिक बजा के लोगों का मनोरंजन करता है। ये मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप हो गया जो कि थोड़ा सा जुगाड़ू है। मैं टेबल बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी तो मैंने जुगाड़ू क्या किया, मैंने मेरी यही अलमारी के अंदर सामान रख दिया, उसके ऊपर PC रख दिया और ये हमारा सेटअप हो गया पूरा का पूरा। तो यहीं बैठ के मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ और नज़ारे लेता हूँ। तो ये हो गया है हमारा दुकान का व्यू। हाँ यार मैं तो भूल ही गया, मेरे पापा का जो एंटिक कैमरा था ना उसको भी तो कुछ करना है, उसका भी तो कुछ जुगाड़ करने का है भाई। मतलब ये मेरे पापा का पुराना कैमरा है, 15 साल पुराना। अभी तो मुझे पहले सबसे पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको साफ़ नहीं किया तो चलना रहे निकल। देखो मैं इसको साफ़ नहीं किया तो फिर कैसा लगेगा। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरे पास पुराने जनरेशन से लेकर नए जनरेशन, छोटे से लेकर बड़ा सब कैमरा है, मैं सब आपको दिखाता हूँ। रुको राइट, तो अब देखो मेरे पास ये 3 कलेक्शन वाला कैमरा हो गया। मतलब आप देख रहे हो, मतलब 3 अलग अलग टाइप के कैमरे, ठीक है।
ये हमारा छोटा गोप्रो जो दिखने में छोटा है बट काम इसके बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बड़े बड़े काम हैं इसके, ठीक है ना। तो ये भले ही दिखने में छोटा है, इसके साइज़ पे मत जाना, काम बहुत बड़े हैं। ये मेरे पापा का 15-20 साल पुराना कैमरा भाई, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और आज के ज़माने का कैमरा देखो, ये हेवी सा भाई, इसको उठाने में ना इससे डोले बन जाएंगे, पता है आप, लिटरली आप ना इससे डोले बना सकते हो। सी ये देख रहा हो मेरा डोला नहीं आया, आ गया, छोड़ो। मैं कोई अरे मैं पता है, मैं एकदम सोचा, मैंने कहा मेरे डोले पे मोड कैसे लिखा हुआ, क्या मैं टैटू तो बनवाया ही नहीं, पता चलो भाई वो तो कांच पे लिखा हुआ है। तो ये आज के ज़माने का बीस्ट कैमरा, इतना बड़ा भारी साइज़, और पहले सिर्फ पता है इतने से ही काम चल जाता था। तो अब मेरे पास कैमरे के 3 कलेक्शन हो गए, एंड आई स्वेयर ना इसको बेचूंगा, इसको बेच के भले ही दूसरा ले लूँगा, इसको नहीं बेचूंगा, ये तो एंटिक हो ही गया, इसको भी एंटिक बनाऊंगा। मैंने पता है चीज़ नोटिस करी, वो ये करी कि मेरे पापा का 15-20 साल पुराना कैमरा आज मेरे लिए एक एंटिक चीज़ हो गया। कैसे हो गया भाई? 15-20 साल पुराना है तो मैं इसको अपनी दुकान में सजा के रखूंगा। तो भाई साहब ये आज से 15-20 साल बाद ये मेरे बच्चों के लिए एंटिक क्यों नहीं हो सकता? मतलब हो सकता है ना भाई कि इससे भी कोई और बड़ी बड़ी चीज़ आ जाए, तो मेरे बच्चों के लिए 15-20 साल बाद ये एंटिक चीज़ हो, या फिर ये भाई साहब 15-20 साल बाद ये भाई साहब मेरे बच्चों के लिए कोई एंटिक पीस हो जाए, तो मैं इन चीज़ों को संभाल के रखूंगा, जैसे मेरे पापा ने ये संभाल के रखा। तो आज मैं इसको एज अ एंटिक अपनी दुकान में रखूंगा। एक इसके तौर पे मैंने इसको साफ़ करने की बहुत कोशिश करी, बट ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। बट कोई नहीं, जैसा भी है अच्छा है, तो इसको मैं अपने पास रखूँगा। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी चीज़ है ना, उसको बेचो मत मेरे भाई। अगर वो यूनिक है और तुमने पहली बार खरीदी, उसको बचा के रखो, अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताना कि हाँ, कल को वो याद करेंगे ना इनसे सब चीज़ें देख के, तो उनको बताएंगे कि भाई मेरे पापा के पास ये कैमरा था ये। और मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे पापा के पास एक बड़ा कैमरा था और एक छोटा वाला कैमरा था, जो दिखने में छोटा था लेकिन काम बहुत बड़े थे भाई उनके। अरे ये कौन सा तोता परी, कौन आ रहा भाई? ये तोता परी कौन है? क्या बेचने आए हो भाई साहब? भैया कुछ नहीं खरीदना मेरे को, सेल्समैन नॉट अलाउड। ये तोतापरी कौन है भाई? अच्छा लो खोल दिया भाई साहब। क्या बेचने आए तुम? क्या बेचने आए हो? बस ऐसे ही आ गया। और ये तोतापरी बन के क्यों घूम रहा हो भाई तुम? अरे पिछले साल तू एक राइडिंग जैकेट खरीद के लाया था, इस बार ये क्या खरीद के लेके आया तू? इस बार है पैराग्लाइडिंग हो, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? इसमें तो अगवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों छुप गया। तू तो वो बन गया, वो एक है ना हॉलीवुड सेलिब्रिटी है ना, सिंगर है, क्या है वो ग्रीन ऐसे नियोन कपड़े पहनती है वो। तू सेम डिट्टो उसकी तरह लग रहा है भाई। कहाँ से आ रहा तू? गला ये गोट। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग आए भाई, छोटे छोटे यूट्यूबर के दरबार पे हैं। प्रभु क्या प्रभु हैं? बड़े बड़े 10,000 सब्सक्राइबर, आता हूँ 10,000 सब्सक्राइबर वाले, 3,000 सब्सक्राइबर वालों के दर पर भाई साहब। तो मैं भी 4,000 नहीं हुए ना? हाँ 9600, 10,000 सब्सक्राइबर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10,000 बहुत जल्दी आपके होने वाले हैं। तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? 1 साल होने वाले। 1 साल में भाई, 1 साल में 10,000 सब्सक्राइबर, समझ रहे हो? कंट्रोवर्सी करके लोग एक दिन में इतने कमा लेते हैं। तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? तू कहाँ से आ रहा है? मैं तो ऑफिस से आ गया। चल कुछ खाते पीते। ऑफिस मतलब गया नहीं मैं। रख दे बैग, रख दे। और रुक जा, आराम से रखना भाई, और रुक जा। महंगा बैग महंगा है? अरे हमारे तेरे पास महंगा दे दे एक बेटा, 15-20 साल पुराना कैमरा। ये देख छोटा कैमरा, ये देख बड़ा कैमरा। क्या दे दो? घंटा दे दो, कुछ नहीं दे रहा मैं। चल